हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सबके लिए हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। रीता एस रूटीन चैनल में आपका वेलकम है, धन्यवाद है। जुड़े रहें आप लोग मेरे साथ। और जो मैं आपको बताना जा रही हूँ वो बहुत ख़ास जानकारी है, इसको ध्यान से सुने आप, इसको अनदेखा बिल्कुल भी ना करें आप। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने थोड़ा सा समय निकाला, आज मैं छत पे बैठी हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको घर ही घर की वीडियो दिखाती रहती हूँ। आप भी बोर हो जाते हो वीडियो देख के, तो मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुने, बहुत काम की जानकारी है हम सब के लिए। तो जैसे दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पितृपक्ष 2024 में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको फटाफट से बताती हूँ, आपका ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं होगा और आपको जानकारी भी एकदम सही मिलेगी। तो देखिए, हमारी जो दादी थी, हमारे दादा शांत हो गए थे, तो हमने अपनी खुद आंखों से देखा है स्वयं के पितृ पक्ष की उनको खिलाना, उनको मोक्ष दिलाना बहुत ज़रूरी रहता है। जो हमारे घर में हमारे पिताजी थे वो हमारे दादाजी को पानी देते थे, उन्हें 3 साल पानी दिया, फिर वो इलाहाबाद गए। कई लोग इलाहाबाद जाते हैं, कई लोग ग्याजी जाते हैं, कई लोग बरमान जाते हैं, कई लोग होशंगाबाद जाते हैं। जिसके जहाँ पे फूल ठंडे होते हैं, जिसके यहाँ पे जहाँ पे श्राद्ध होती है, पूजा होते हैं, पिंड पड़ते हैं, वो लोग वहाँ जाते हैं। जिसकी श्रद्धा जहाँ पे होती है, कहते ग्याजी में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो कई लोग इलाहाबाद चले जाते हैं, कई लोग होशंगाबाद चले जाते हैं। तो इस तरीके से पितरों की सेवा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे जब चाचा जी पानी देने जाते थे, वहाँ से आते थे, तो हमारी दादी 2 चरण बना देती थी और आगी जला देती थी, और कुछ मीठा है जैसे खीर है, मलीदा है, इस तरीके से। तो हमारे चाचा होम लगाते थे, और होम लगाने के बाद ना घर के ऊपर एक पत्तों पे उनके लिए रखते थे और बुलाते थे, आओ आओ आओ। तो कौआ आके खा के जाते थे। कहते कौआ को खिलाना बहुत शुभ होता है। कौआ हमारे पितरों के रूप में, मतलब हमारे जो लोग शांत हो गए हैं, जो लोग भगवान के पास चले गए, वो लोग आते हैं। और जब पितृपक्ष लग जाते हैं तब इन दिनों उनको भगवान छोड़ देते हैं सबको अपने पास से, कि जाओ आप लोगों के अपने परिवार वालों के साथ रहो, और वो लोग आपकी सेवा करेंगे, आप लोगों को कुछ कुछ मतलब मीठा बना के खिलाएंगे, आपको होम लगाएंगे, आपको पानी देंगे। तो भगवान भी उनको इन दिनों के लिए छोड़ देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि पितरों में कुछ भी नई चीज़ ना तो खरीदी जाती है, ना बनाई जाती, ना घर, ना मकान, ना रिश्तेदारी, ना बातचीत, ना शादी, कोई भी नया काम पितरों में नहीं होता है। तो देखिए गाइस, हमने भी सुना है और ये बात सत्य है कि जैसे कि आजकल के बच्चे इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन बच्चों को ये चीज़ें माननी चाहिए। क्योंकि आजकल परिवार में लड़ाई भड़ाई, खटा पिटी, सास ससुर में, पति पत्नी में, बच्चों में, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये क्या होता है, पितृदोष। पितृदोष शांत करने के लिए सबसे बड़ा उपाय होता है हमारे पितरों की सेवा करना, उनको ग्याजी में ले जाके उनका पिंड पड़वाना, श्राद्ध करवाना, और हमारे गंगा जली माता की पूजा करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो बस मैं वही बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि अगर आपके घर में कोई शांत हो गया है तो उनकी सेवा आप 3 साल पानी दें, इसके बाद पिंड पड़वाएं, श्राद्ध करवाएं, कन्या भोजन करवाएं। ज़्यादा बड़ी पूजा करने की अपनी शक्ति नहीं है तो थोड़ा बहुत भी छोटे मोटे में पंडित जी करवा देते हैं, और हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है, उनको शांति मिलती है, और वो हमें अच्छा आशीर्वाद देते हैं, जिससे हम फलते फूलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आज 18 तारीख से पितृपक्ष चलेंगे 2 तारीख तक, 2 अक्टूबर तक। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जितना हो सके आप सुबह सुबह नहा धो लें और बढ़िया तरीके से अपनी किचन में जाएं। सबसे पहले कुछ मीठा बनाएं, मीठा ना हो तो एक पूड़ी पराठा बना के उसमें शक्कर मिला के आप थोड़ा सा गाय को खिलाएं, चींटियों को दें, किसी कुत्ते को खिलाएं। मतलब ये दान पुण्य करना ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हो कि कोई बड़ा आयोजन करना, तो किसी गरीब आश्रम में जाएँ, वहाँ बच्चों को आप खीर प्रसाद सब्जी रोटी पूड़ी खिलाएँ, किसी बुजुर्गों की सेवा करें। अनाथ आश्रम भी जा सकते हैं, स्कूल है ऐसे जहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग हैं। अगर आप एक दिन भी इनको पेट भर के खाना खिला देते हो तो उनकी आत्मा से जो दुआ निकलती है ना, वो आपको पता नहीं कितनी मुसीबतों से भी बचा लेती है। तो इसलिए ना पितृ की सेवा करना बहुत ज़रूरी होता है। पितृ दोष इसी से दूर होता है, पिंड पड़ने से, श्राद्ध पड़ने से ही पिंड दोष दूर होता है, और उनकी सेवा करना बहुत अच्छा होता है। तो बस मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि पितृपक्ष रहते हैं जो हमारे बड़े बूढ़ों का दिन कहलाता है। तो जितना हो सके आप हमारे बड़े बूढ़े जो भगवान छोड़ देते हैं ऊपर से, तो उनकी सेवा करें आप लोग। और बस इतने ही दिन तक रहते हैं वो हमारे पास, इसके बाद वो हमारे पास से भगवान के पास चले जाते हैं। तो बस यही है जो अपन उनकी सेवा कर सकते हैं। तो बने रहें आप लोग मेरे संग, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज मैंने जो पहना हुआ है तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैंने इस तरीके से रेडी हुई, मैंने सोचा कि आज मैं छत पे से ब्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से आप देख रहे हो कि मैं घर ही में रूम में ब्लॉगिंग करती रहती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।